आफ्टरनून डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर जरूर किया करें। मैं एनालिस्ट के अंदर ये बात तो इसलिए नहीं कहता कि बार बार कहना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हाँ वीडियोस से एनालाइज से आप फायदा उठा रहे हैं तो इतना तो जो है वो हमारा भी हक बनता है आप पे कि जो है वो लाइक शेयर जरूर किया करें। कमेंट्स भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें। बात कर लेते हैं अब गोल्ड के पोजीशन की। गोल्ड ने ना तो सपोर्ट छोड़ा है ना ही रेजिस्टेंस। देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस टाइम में ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन करीब से रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम आया तो भी वहीं से ही। यहाँ पर हालांकि रेजिस्टेंस एरिया तो है लेकिन एक माइनर से लेवल है, लेकिन ये उसको भी रेस्पॉन्स दे रहा है और यहाँ से रेस्पॉन्स देने का मतलब यही था कि ये पूरा सारा एरिया ब्रेक था, सपोर्ट इसके पास थी नहीं। तो इसलिए यकीनन जो है वो यहीं से ही मूव किया इसने दोबारा। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये नीचे दोबारा इसने बॉटम ब्रेक नहीं किया, टॉप ब्रेक किया जोन का, सपोर्ट जोन का। अब इस टाइम कंडीशन के मुताबिक दो चीजें हो सकती हैं। वो या तो ये इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है दोबारा 3266। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लगी तो ये मजीद जो है वो नीचे जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर अगर तो इस एरिया को स्टे करता है, ब्रेक ना करा इसने, तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है और इसके पास फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड टारगेट होगा। और अगर इसी तरह से ये है कि अब ये यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि अब हम अगर पीछे देखें ना, ये देखें ये लेवल नीचे ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, ये भी ऊपर से ब्रेक है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है तो इसका मतलब ये यहाँ आए और आप सेल करें। रिजेक्ट हो सकता है इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने फॉलो करना है, यही होता है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास फर्स्ट टारगेट होगा ये, और ये नीचे भी जा सकता है, नीचे के सारे मामलात ख़राब हैं इसके, और ये इस एरिया से नीचे भी जा सकता है इस तरह। लेकिन आपको फॉलो करना है। प्रीवियस टाइम में अगर हम M15 के सेटअप देखें तो यहाँ एक अच्छा सेटअप दिया है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट भी इसने दो बुलिश दिए और तीन बेरिश दिए, उसके बाद यहाँ रिस्टे किया और एक अच्छी जो है वो पोजीशन के साथ यहाँ से बुलिश हुआ। देखिए M15 कितना काम करता है। मैं हर दफ़ा हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि आप M15 को फोकस रखें, जो चीज़ें बताई जाती हैं तो आप एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। यहाँ देखो कितनी अच्छी कंफर्मेशन है। दो बुलिश थे पहले लेवल पे आते ही इसने दो बुलिश क्लोज किए, उसके बाद लेवल ब्रेक क्लोज किया, लेकिन एक ही कैंडल, और उसके बाद तीन बुलिश क्लोज किए जिसमें से दो सपोर्ट के ऊपर थे। और फिर उसके बाद आप देखें प्रॉपर तीन स्टे भी किया यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन के साथ था। तो ऐसी पोजीशन में ये M15 के हमारे सेटअप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इन पे ध्यान दिया करें, इनको समझने की कोशिश करें, तो यकीनन आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर पॉसिबल है कि ये इस एरिया को दोबारा जो है वो इस तरह पोजीशन बना दे। लेकिन ऊपर से आपने रिजेक्शन देखनी है, ये मैं बता दूं आपको। इससे या फिर इससे या फिर इससे भी जा सकता है यहाँ तक भी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि लेवल ब्रेक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ से रेजिस्टेंस देखना, क्योंकि हमेशा ज़हन में रखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बाय हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनता है और सेल हमेशा रेजिस्टेंस के करीब बनता है, ये ज़हन में रखें। तो यकीनन जो है आप देखें ना किस तरह से यहाँ से जो रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से ये ऊपर गया है, और यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ के रुका है। और आप अगर इसको काउंट भी करें तकरीबन ये 3266 से और आया है 3120। अब पिप्स काउंट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी मूव है। तो हमेशा ज़हन में रखें आपकी सेल एंट्री हमेशा सपोर्ट के रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास होनी चाहिए, और
बाय की एंट्री हमेशा सपोर्ट के पास होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एसएल भी अच्छा मिलता है छोटा। और सेकंड ये है कि वहां से अगर मार्केट एक, इट मींस कि अगर मैंने यहाँ से बाय किया है सपोर्ट के ऊपर, तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ है, लेकिन मेरे पास जो है वो यहाँ से एक अच्छा चांस है कि एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है मुझे। तो ये ज़रूर ज़हन में रखें। और ऊपर का मैंने आपको पोजीशन बता दी है कि क्या बन सकती है। इसके नीचे तो यही है कि अगर ये इसके नीचे H4 का क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा, और यहाँ से फिर ये सीधा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में स्टे करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे। इस तरह की पोजीशन बनेगी, क्योंकि इसके पास अब 3057, मैंने वीकली एनालाइज में भी आपको बताया है क्या, इसके पास जो अब ऐसी सपोर्ट जो इसको एक बुलिश ट्रेंड में ले जा सकती है, वो अब 3057 से 50 वाला एरिया है। और इससे ये इससे नीचे एक और एरिया बनता है जो वीकली एनालाइज में मैंने बताया आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने जो ये पोजीशन बताई है आपको, क्योंकि ये वाला लेवल अगर देखें हम H4 का लेवल है, और आपको ज़हन में होगा ये वाला, तो ये H4 का इस ब्रेक है, यहाँ H1 का लेवल है ये, तो ये भी ब्रेक क्लोज है, तो अभी फिलहाल प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होके आ जाए, या फिर ये यहाँ से आए। अगर इसको ब्रेक करे, इस एरिया को ब्रेक कराना, तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जाएगा और फिर आएगा, क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया बनता था उसको इसने फिलहाल ब्रेक किया है। ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है। जैसे आपको अगर मैं पीछे की मूवमेंट अगर दिखाऊं, तो ये देखें आप, यहाँ से इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इस एरिया को टच किया, फिर दोबारा ये सपोर्ट पे आया, लेकिन ये सपोर्ट पे दोबारा बार बार स्टे कर रहा था, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं था। आखिरकार इसने इस एरिया को जो है वो टेस्ट करने के बाद एक सेल ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज यही नज़र आ रहा है। ऊपर के एरियाज वीक्स हैं, क्योंकि नीचे मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कोशिश करके यहाँ पर बाइंग, अगर रिजेक्ट होता है तो सेलिंग करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो वेट करना ही ज़्यादा बेहतर है। मार्केट यही है, हम भी यही हैं। ज़रूरी नहीं होता कि, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हमें कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलती, जो हमें जिन एरियाज़ में हमें सेल नहीं बाय अगर नहीं करना, और उस एरिया में अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है मार्केट और मज़ीद बुलिश होती है, तो ये इसका यही होता है कि हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें ऊपर से अगर हम मिला और कोई कहीं से लेवल से रिजेक्शन लगी, तो फिर एक पूरी कसर निकल जाएगी, एक दिन की नहीं बल्कि एक वीक की भी। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।